2024 के लोकसभा चुनावों के बाद बहुत जल्द हमारे सामने इस साल का फाइनेंस बजट आने वाला है, जिसे फिर से अपॉइंटेड यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन प्रेजेंट करेंगी। जहां इंडियन डेमोक्रेसी अपने रेगुलर पेस के साथ अब आगे बढ़ रही है, वहीं आपको बता दूं कि इलेक्शन के दौरान ईवीएम हैकिंग पर आती डिबेट्स अब तक थमी नहीं है। हाल ही में मुंबई के नॉर्थ वेस्ट लोकसभा सीट के वोटिंग में लोगों का मानना है कि कुछ छेड़छाड़ हुई है और ये छेड़छाड़ विनिंग कैंडिडेट शिवसेना एकनाथ शिंदे एमपी रविंद्र वायकर द्वारा किया गया है। असल में वायकर के ब्रदर इन लॉ मंगेश पांदिलकर पर ये इल्जाम है कि उन्होंने इस पोलिंग बूथ पर फोन का इस्तेमाल करते हुए ईवीएम को ओटीपी के थ्रू हैक करते हुए ओपन किया था, जिसकी वजह से रविंद्र वायकर 48 वोट से जीते हैं। इसी बेसिस पे रिजल्ट्स को चैलेंज करते हुए शिवसेना यूबीटी की ओर से डिफीटेड कैंडिडेट अमोल कीर्तिकर ने कोर्ट का रुख किया है, जहां कोर्ट में अभी ये मामला पेंडिंग है और इस पर सुनवाई चल रही है। उसी बीच एक बड़ी खबर से सभी हैरान हैं, और वो भी क्यों ना जब एक केस में 5 रिनाउंड चेहरों को एक्यूज ठहराया जाए। दरअसल बॉम्बे हाईकोर्ट में एक पीआईएल दाखिल हुई है, जिसमें कांग्रेस लीडर राहुल गांधी, शिवसेना यूबीटी के नेता उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, संजय राउत और यूट्यूबर ध्रुव राठी के खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला चलाने की मांग की गई है। अब आप सोचेंगे कि कैसे इन सब ने कोर्ट का कंटेम्प्ट किया है। आपको बता दूं कि पिटीशन में कहा गया है कि ये लोग एक पेंडिंग कोर्ट केस में दखल दे रहे हैं। पिटीशन के मुताबिक राहुल गांधी और दूसरे लोगों ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर मिड डे न्यूज़पेपर की स्टोरी शेयर की थी। इस स्टोरी में कहा गया था कि शिवसेना के नेता रविंद्र वायकर के परिवार वालों पर ईवीएम हैकिंग का इल्जाम लगा था। पिटीशनर का कहना है कि ये न्यूज गलत थी और न्यूज़पेपर ने इसके लिए माफी भी मांगी थी। फिर भी रिस्पोंडेंट्स ने झूठी कहानियां बनाना जारी रखा। पिटीशनर ने कहा है कि प्रतिक्रियाकर्ताओं का ये व्यवहार इलीगल है, क्योंकि ये झूठी कहानियां और कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज फैलाकर इन्वेस्टिगेशन और कानूनी प्रक्रिया में दखल दे रहा है। पिटीशन में ये भी कहा गया है कि ध्रुव राठी और दूसरे लोग ऐसे ही झूठी कहानियां बनाते रहते हैं ताकि लोगों को गलत सोचने पर मजबूर कर सके और उनका फायदा उठा सके। इट सेड there should be an action against respondents for their highly unlawful activities by spreading false narratives and conspiracy theories and interfering with the investigation and due process of law। आगे पिटीशन में ये भी कहा गया है कि रिस्पोंडेंट्स का ये व्यवहार बॉम्बे हाई कोर्ट के नीलेश नवलखा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2021 केस के फैसले का उल्लंघन है, जिसमें कहा गया था कि मीडिया ट्रायल से बचना चाहिए। रूलिंग के मुताबिक सब जुडिस मामले में दखल देना क्रिमिनल कंटेम्प्ट माना जाएगा और ये पनिशेबल है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि थर्सडे को इस केस को जस्टिस श्याम चंदक और जस्टिस मोहिते देरे के सामने रखा गया था। पिटीशनर ने एक इंटरिम एप्लीकेशन दाखिल करके जस्टिस रेवती मोहिते देरे को मामले सुनने से इनकार करने की मांग की थी, क्योंकि उनकी बहन शरद पवार की नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी से जुड़ी है। लेकिन बेंच ने कहा कि मामला गलत तरीके से रखा गया है और पिटीशनर्स को चीफ जस्टिस से संपर्क करके अपनी प्ली को सही बेंच के सामने रखने को कहा। पिटीशनर ने रिस्पोंडेंट्स को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट 1971 के सेक्शन 2B और 12 के तहत पनिश करने की मांग की है। साथ ही पुलिस ऑफिशियल्स को रिस्पोंडेंट्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश देने की भी मांग की है, ताकि पब्लिक मशीनरी का दुरुपयोग और पेंडिंग इन्वेस्टिगेशन में झूठे सबूत बनाने के लिए आईपीसी के सेक्शंस 192, 193, 107, 409, 120B और 34 के तहत कार्रवाई हो सके। पिटीशनर ने एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाने की भी मांग की है, जिसमें सीबीआई, आईबी और ईडी को इंक्लूड किया जाए, ताकि झूठी कहानियां और कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज फैलाने की बड़ी साजिश और स्प्रेडिंग हेटर्ड एंड डिसहार्मनी अमंग सिटीजंस अबाउट वेरियस गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस एंड आल्सो अगेंस्ट द कंट्री विद अल्टीरियर मोटिव ऑफ ऑब्स्ट्रक्टिंग द प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट ऑफ दिस कंट्री को इन्वेस्टिगेट किया जा सके। आपको बता दूं कि ये जो मामला अभी सब जुडिस है, उसे और किसी ने नहीं बल्कि इंडियन लॉयर्स एंड ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट एसोसिएशन फ्रॉम मुंबई बानपुर एरिया द्वारा फाइल किया गया था, जहां ईवीएम हैकिंग का एलिगेशन वायकर पर लगाया गया है। इस खबर के आने के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के रिटर्निंग ऑफिसर वंदना सूर्यवंशी ने मुंबई में दिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा था कि ये सारी बातें झूठी हैं। शी स्टेटेड The case is about unauthorized use of mobile phone by a candidate's aide. OTP has nothing to do with the EVM. EVMs are standalone machines as they are non-programmable and have no wireless communication capabilities. The claims are being used by few leaders to create a false narrative. Counting of electronically transmitted postal ballot system
happens in physical form. Every counting sheet is signed by all counting agents after due diligence. सिर्फ यही नहीं बल्कि रिटर्निंग ऑफिसर ने ये भी क्लैरिफाई किया था कि उन्होंने इस मामले में मिट्टी न्यूज़पेपर को एक नोटिस भी इशू किया था उनके इस न्यूज के खिलाफ कि ईवीएम को फोन द्वारा हैक किया गया था। ये सब उन्होंने अपने प्रेस नोट में लोगों को बताया है, जैसे कि आप देख सकते हैं, जिसके बाद न्यूज़पेपर में इस मिसलीडिंग और फॉल्स इन्फॉर्मेशन के लिए माफी भी मांगी गई थी। इस मामले में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भी सपोर्ट करते हुए मुंबई पुलिस ने कहा था कि मंगेश के खिलाफ जो एफआईआर फाइल हुआ है वो ओटीपी या ईवीएम हैकिंग के रिगार्डिंग नहीं हुआ है, बल्कि डिसओबीडियंस की वजह से हुई है। इस मामले में वनराई सीनियर इंस्पेक्टर राम प्यारे राजभार ने कहा है, वी हैव जस्ट रजिस्टर्ड द कंप्लेंट ओवर डिसओबीडियंस, द रेस्ट इज जस्ट थ्योरी। However, after checking the phone, we have decided to send it to the forensic science laboratory for more clarity. हालांकि आपको बता दें कि एफआईआर सिर्फ मंगेश के खिलाफ ही नहीं बल्कि पोल ऑफिसर दिनेश गौरव के खिलाफ भी फाइल्ड है, बेस्ड ऑन अ कंप्लेंट बाय सुचित्रा पाटिल, जो कि एक असिस्टेंट इलेक्शन ऑफिसर हुआ करती थी। इस एफआईआर में स्टेट किया गया है कि द मोबाइल विच एक्यूज्ड इनकोर ऑपरेटर दिनेश गौरव वाज असाइन्ड, ही गेव दैट फोन टू एमपी रविंद्र वाइकर्स केन accused Mangesh Padilkar. This phone has to be always kept in silent mode and used only to receive OTP from ETP BMS and Encore only. When it is not in use, this mobile has to be given back to the senior election officer at the counting center. This did not happen and Gaurav was an Encore operator gave the same mobile phone to Mangesh Padilkar. इस FIR में further add किया गया है कि Padilkar was found using the same phone. Election Commission of India says this phone and OTP has nothing to do with the EVM machines. This phone is used for data entry purposes only and this is also the job of the Encore operator. खैर, जहां एक और एकनाथ शिंदे फैक्शन के वाइकर पर ये एलिगेशंस लगाई गई हैं, वहीं दूसरी ओर उन्होंने भी ऑपोजिशन को फटकारते हुए कहा है that the उद्धव ठाकरे faction is unable to digest its defeat and making all the noise. I am least bothered. With respect to the EVM hacking, can the machines be hacked like that? Besides, many had phones. हालांकि इस मामले में अपना व्यू रखते हुए शिवसेना यूबीटी कैंडिडेट मिस्टर कीर्तिकर ने कहा है that these are two different matters. One is a criminal case and other is a court process which I am pursuing by filing an election petition. After losing by a narrow margin of 48 votes in the recount, I request another recount, but my request was denied. The election commission officer gave an oral order denying the recount instead of giving it in writing. The EC also denied access to CCTV footage. The revelation in the criminal case will certainly strengthen my position in court. वैसे तो EVM हैकिंग पर कई ऑपोजिशन लीडर्स अब भी अपनी आवाज उठा रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का मानना है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और देश भर में 18th लोकसभा इलेक्शंस पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ हुए हैं। इवन फॉर्मर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्टर राजीव चंद्रशेखर ने भी ट्वीट करते हुए स्टेट किया था, दिस इज अ ह्यूज sweeping generalization statement that implies no one can build secure digital hardware. Wrong. Indian EVMs are custom designed, secure and isolated from any network or media. No connectivity, no Bluetooth, Wi-Fi, internet. That is, there is no way in. Factory programmed controllers that cannot be reprogrammed. Electronic voting machines can be architected and built right as India has done. तो आपने देखा कि कैसे एक EVM हैकिंग का मामला अब 5 रिनाउंड फेसेस को इन्वॉल्व करता है। तो आगे देखते हैं कि इस केस में क्या देखने को मिलता है। Keep following Law Chakra to know more about this news.